एक पुंडरक नाम के राजा हैं और उन पुंडरक नाम के राजा के एक मंत्री जिनका नाम है काशीराज। एक दिन काशीराज पुंडरक के पास में गए और जाकर के कहने लगे, बताओ पुंडरक, क्या भगवान बनना चाहोगे? बोले भगवान बनने की बात है तो भगवान कौन नहीं चाहता है बनना, सब भगवान बनना चाहते भैया। भगवान बन करके तो मजे ही मजे, आनंद ही आनंद है। अगर हमें तुम भगवान बनाना चाहते हो तो बना दो, कैसे बनेंगे हम भगवान, कैसे बन सकते हैं? अरे भैया भगवान के तो 4 हाथ होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म होते हैं, गरुड़ उनके पास में है, सुदर्शन चक्र उसके पास में है, ऐसे थोड़ी भगवान बन सकते हैं। बोले आपको भगवान बनना है कि नहीं? बोले बिल्कुल बन जाएंगे। बोले चिंता मत करो, आप बनोगे भगवान, हम बनेंगे तुम्हारे पुजारी और मिलकर के धन कमाएंगे और 50-50 कर लेंगे। ये महाराज जो पाखंडी होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, अधर्मी लोग होते हैं, उन लोगों के ये विचार होते हैं कि अधर्म का प्रचार करेंगे, उन्हें धर्म से कोई लेन देन नहीं है दूर दूर तक। धर्म के सिद्धांत क्या है, धर्म क्या कहता है, हमारा धर्म क्या है? केवल और केवल जिन्हें धन कमाने से मतलब होता है उन्हें पाखंडी और नास्तिक ही कहा जाता है। काशीराज ने कहा तुम भगवान बनने की तैयारी करो। और भगवान कैसे बनोगे? सुनो, 2 हाथ तो तुम्हारे हैं ही। वो गया किसी बढ़ई के पास में, 2 हाथ लकड़ी के हाथ बनवा कर ले आया और कमर पर महाराज वो बांध दिए, कमर पर सेट कर दिए, तो पुंडरक के 4 हाथ हो गए। कहने लगा महाराज उसके पास में तो सुदर्शन चक्र है, तो महाराज मोटर से चलने वाला एक घूमने वाला पंखा ले आया और कह दिया लो तुम्हारे सुदर्शन चक्र की व्यवस्था भी हो गई है। बोले महाराज गरुड़ कहाँ से आएगा? बोले गरुड़ की चिंता मत करो, किसी मिस्त्री के पास में गया, बिजली से उड़ने वाला, मोटर से उड़ने वाला गरुड़ की व्यवस्था कर लाया, लो ये होगा तुम्हारा गरुड़। फिर क्या था महाराज, दिव्य पीताम्बर धारण किया, घुंघराले बाल बना लिए, मोर मुकुट धारण कर लिया, हाथ में बंसी ले ली है। और रात्रि में ही काशीराज ने अपनी पूरी प्रजा में शोर कर दिया कि महाराज मुझे स्वप्न आया है, प्रातःकाल पुंडरक कृष्ण भगवान मुझे दर्शन, हम सबको दर्शन देने के लिए आएंगे, तो हम सबको चाहिए कि हम सबका दर्शन करें और हम सबका जीवन कल्याण हो जाए, हम सबका कल्याण हो जाए। प्रातःकाल जैसे ही हुई, प्रातःकाल में पुंडरक ने वही किया, काशीराज ने जैसे इशारा दिया है पुंडरक वही करने लगा। महाराज जैसे ही उसने रिमोट का बटन दबाया है उसका गरुड़ आकाश में उड़ने लगा, और महाराज जैसे ही बटन दबाया सुदर्शन चक्र घूमने लगा है आकाश में। जैसे गरुड़ पर आरूढ़ हो करके ये नास्तिक और अधर्मी पुंडरक जैसे आकाश में पहुंचा है, सब लोग जयघोष करने लगे पुंडरक भगवान की, पुंडरक भगवान की, जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। ऐसे ही जयकारे लगा रहे महाराज जैसे आप लोग लगा रहे हो। पुंडरक कोई भगवान थोड़े ही है, लेकिन महाराज आपको भी पता पुंडरक कोई ना है, लेकिन फिर जयकारे लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि महाराज तुम्हारा ध्यान है ही ना कथा में, कथा में ध्यान होए तो पता चले कि पुंडरक भगवान ना है, जयकारो ना लगानो है। कथा सुनने को समय ना है, बोलना पड़ेगा। और धीरे बोलो, और धीरे बोलो। अब तुम्हारे जैसे प्रजावासी जोर जोर से जयकारे लगाने लगे, पुंडरक भगवान की जय, पुंडरक भगवान की जय। काशीराज बड़े प्रसन्न भये, पुंडरक बड़े प्रसन्न भये, बोले बोले बन गए हम तो भगवान, अब क्या महाराज दिन रात प्रजा को लूटो, खूब धन कमाओ और आधे आधे कर लो। अब इधर काशीराज कहता पुंडरक अब तुम भगवान तो बन गए, अब एक काम और तुम्हें करना, अगर परिपूर्ण ब्रह्म तुम्हें बनना। बोले क्या काम करें? बोले जाओ और जाकर के वह द्वारकाधीश श्री कृष्ण को एक पत्र लिखो और पत्र में लिख दो कि भैया तू कोई भगवान नहीं है, तुम झूठे भगवान हो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, यहाँ से चलते बनो, असली भगवान तो अब आए गए हैं। पुंडरक काशीराज की बातों में आ गया। ध्यान रखिएगा जीवन में, जो मूर्ख होते हैं और जो संत होते हैं दूसरों की फूंक मारने से बजना शुरू हो जाते हैं। जब तक संत में फूंक नहीं मारोगे तो बजेगा नहीं, और जब तक मूर्ख के कानों को भरोगे नहीं तब तक वो बजेगा नहीं। मूर्ख के कान में कुछ भी कह दो और जो कराना चाहो सो करा लो, ये मूर्खों की पहचान है। काशीराज ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके जैसे द्वारका में पहुंचाया,
उद्धव जी ने उस पत्र को पढ़ा तो उस पत्र को पढ़ते ही उन्हें हंसी आ गई और जोर जोर से हंसने लगे। भगवान कहने लगे, उद्धव क्या लिखा है इस पत्र में जो जोर जोर से हंस रही हो, जरा हमें भी बताओ। बोले महाराज इसमें बातें ही ऐसी लिखी है, हमें भी बताओ क्या बात लिखी है। उद्धव जी कहने लगे, बोले भगवान इस पत्र में लिखा है कि महाराज आप कोई भगवान नहीं हो, आप तो नकली हो। अच्छा हम नकली हैं? बोले महाराज फिर असली कौन है? बोले असली का तो आगमन अब हुआ है। बोले कौन से भगवान? पौंड्रा का कृष्ण भगवान। बोले महाराज जो आप चाहो। ठीक है प्रत्युत्तर भिजवा दो। उनसे कहना हम भी दर्शन करने के लिए आएंगे, अपना कल्याण करने के लिए। प्रत्युत्तर भिजवाया। पौंड्रक ने जैसे संदेश सुना तो घबरा गया। काशीराज कहता चिंता मत करो, कृष्ण तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। कृष्ण जब तुम्हारे नगर में प्रवेश करे तो तुम आकाश में उड़ने लग जाना, वो तुम्हें देख करके उल्टे पांव दौड़ जाएगा, भाग जाएगा। काशीराज की बातों में वो पौंड्रक आ गया। अगले दिन जैसे ही भगवान उसको देखने के लिए गए, उसके नगर में गए हैं, उसी क्षण पौंड्रक ने रिमोट का बटन दबाया, गरुड़ उड़ने लगा। बटन दबाया, हमारा चक्र उड़ने लगा, चक्र सुदर्शन घूमने लगा। भगवान ने जैसे ही पौंड्रक को देखा, उद्धव उद्धव देखो तो सही, इस पौंड्रक ने बिल्कुल सेम टू सेम मेरा जैसा स्वरूप बना करके तैयार कर दिया। वाह उद्धव वाह। उद्धव कहने लगे तो अब क्या करोगे? बोले इसको मैं अपना परम धाम प्रदान करूंगा। बोले क्यों? क्योंकि इसने मेरा बड़ा वजन किया। बोले कब किया? क्योंकि इसने मेरा जैसा स्वरूप जो बना करके तैयार कर दिया। जब ये मेरा जैसा स्वरूप बना रहा होगा तो उसने चिंतन किया होगा, मैं मोर मुकुट धारण करता हूँ, मैं पीठ पीताम्बर धारण करता हूँ, मैं वंशी धारण करता हूँ, मैं सुदर्शन चक्र धारण करता हूँ, मेरी सवारी गरुड़ है। इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा, तो इसलिए मैं इसकी अधोगति नहीं होने दूंगा, इससे मैं परम धाम प्रदान कर दूंगा। प्रभु परम धाम प्रदान करोगे तो क्या जीते जी? बोले नहीं, इसको मैं मारूंगा। मारोगे प्रभु? बोले हाँ। क्यों मारोगे? अभी तो आप कह रहे थे कि मैं परम धाम प्रदान करूंगा। भगवान कहते हैं भजन तो किया है, परम धाम तो प्रदान करूंगा, लेकिन इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्यों प्रभु? अगर मैंने इसको आज जीवित छोड़ दिया तो एक नया धर्म बना करके खड़ा कर देगा। धर्म केवल एक ही होता है, और अगर आज मैं इसको जीवित छोड़ दूंगा ये नया भगवान बन जाएगा, और जब भगवान बन जाएगा तो एक नए धर्म की स्थापना करेगा, लोगों को उससे जोड़ेगा, और महाराज धर्म का विरोध करना सिखाएगा, नए 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 धर्मों की स्थापना करता जाएगा। इसलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और उसी क्षण पौंड्रक का सर धड़ से अलग कर दिया और उसका कल्याण कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज भगवान ने पौंड्रक को जीवित नहीं छोड़ा, उसका केवल एक ही कारण है, उसका केवल एक ही कारण है, और कारण केवल यही है कि अगर उसे भगवान बनने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते तो वो एक नया धर्म, एक नया मजहब बना करके तैयार कर देता। आज आप लोग विचार करिए और आप लोग देखते ही होंगे धर्म कितने होते हैं। आप लोग बताइए धर्म कितने हैं? 50। एक धर्म है। पूरे गांव में से एक व्यक्ति बोला धर्म कितने? बोले एक। इस गांव में भागवत की कथाएं होती हैं, हमें यही नहीं पता धर्म कितने हैं। कुछ लोगों को पता भी तो बोले नहीं। अरे बोलो, जब तक बोलोगे नहीं धर्म का क्या होगा फिर? सनातन धर्म, वैदिक धर्म केवल एक धर्म है पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में, संसार में। लेकिन अब देखो तो महाराज कितने धर्म बन गए हैं। हर गांव में एक नया धर्म, हर मोहल्ला में एक नया धर्म, हर एक राज्य में एक नया धर्म बन बन के तैयार हो गए। ये धर्म क्यों बन रहे हैं? इसका केवल एक ही कारण है। कारण क्या है? कि हमने अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं दिया। हमने नहीं बताया कि हमारा धर्म कौन सा है। हमारा धर्म सनातन वैदिक धर्म है, और हमारे धर्म के सिद्धांत क्या है, हमारा धर्म क्या कहना चाहता है, और हमारा धर्म किस प्रकार की भावना को लेकर के आगे बढ़ता है। अरे भैया, जब पात्र को खाली छोड़ दोगे तो कोई भी आएगा उसे
में भर के चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने बच्चों के मस्तक को खाली छोड़ दोगे तो कोई धर्मद्रोही आएंगे, धर्म विरोधी आएंगे, उल्टा सूदा उस मस्तक में भर के चले जाएंगे। फिर तुम कितना भी अपने बच्चों को समझाना, उन्हें धर्म की बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार को, अपने ग्रामवासियों को धर्म का ज्ञान प्रदान करें। धर्म नए नए बन करके क्यों तैयार हो गए, धर्म क्यों बने, इसका भी कारण जान लीजिए। नए नए धर्म बनने का केवल एक ही कारण है। सबसे पहले वो व्यक्ति भगवान की पूजा कराता है, और जब भगवान की पूजा कराता है तो उन लोगों को वो अपने आप से जोड़ता है, और जब अपने आप से लोगों को जोड़ने लगता है और देखता है कि हाँ अब मेरे पास में शिष्यों का समुदाय लाखों करोड़ों का हो गया, तो जिस भगवान को सामने रखता है उस भगवान को पीछे रख देता है और खुद भगवान बन करके पूजना शुरू हो जाता है। और जब भगवान बनकर का पूजना शुरू हो जाता है, एक नए धर्म की स्थापना कर देता है, एक नई समाज की स्थापना कर देता है, एक नए मजहब की स्थापना कर देता है। फिर उनको क्या ज्ञान दिया जाता है कि तुम सनातन धर्मी नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम कौन हो, तुम अपनी जाति को विशेष मानो। वहीं से महाराज जातिवाद फैलाया जाता है, वहीं से हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। अरे भैया, जो अपने आप से जोड़े वो संत हो ही नहीं सकता। अरे जो केवल आपको सीधे परमात्मा से जोड़े वही वास्तविक संत है। और महाराज ऐसे लोगों का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। आज नए नए धर्म बन करके तैयार हो गए, देखो तो सही नए नए धर्म बन करके तैयार हो गए। ये ऐसे ही धर्म बन करके तैयार हो गए और बनेंगे, बनते रहेंगे। कब तक? जब तक आप अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान प्रदान नहीं करोगे तब तक ये धर्म बनते रहेंगे। अब इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज भगवान ने इस पुंडरक का वध कर दिया और उसका कल्याण कर दिया। बोले गोविंद भगवान के भक्त